नमस्ते, नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मजीद अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी पब्लिकेशन का पूरे 1 साल का करंट अफ़ेयर्स। 1 मई 2025 से लेकर 1 मई 2026 तक का है, लेकिन इसमें कुछ जुलाई तक का भी जून-जुलाई का भी कंटेंट ऐड है इसमें। करंट अफ़ेयर्स वार्षिकांक 2026 ठीक है दोस्तों, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं 800 कुछ क्वेश्चन्स है, उसमें ऐड भी किया गया है जुलाई जून-जुलाई का, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया है वो करेंगे। ये रहा कंटेंट हमारा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो जो भी एग्जाम है अभी फिलहाल बीपीएससी है और या जो भी एग्जाम आप एक दो दफा वीडियो को देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स में कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाला है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल और वीडियो शुरू करने से पहले ये हमारा चैनल है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक तो वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। इसमें भी टॉपिक वाइज करके वीडियो बना दिया जाएगा। स्पोर्ट का अलग हो जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल वो भी वीडियो अलग बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शेखा झील। शेखा झील पक्षी अभयारण्य जिसे भारत के 99वें यानी 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो ये अलीगढ़ में स्थित है, अलीगढ़ यूपी में। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो अब 100 रामसर स्थल हो गए हैं। 100वां रामसर स्थल ये भी यूपी का है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य यूपी। ये 100वां रामसर स्थल हो गया है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? रामसर स्थल की संख्या अब 6 हो गई है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो इंग्लैंड ने। 3 नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये रूस के द्वारा विकसित की गई है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किससे सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को। ठीक है दोस्तों, आगे 5 नंबर, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आरुण्य घोष बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रेलवे समझौता लागू किया है? तो रूस के साथ। प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव को प्रदान किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। 9 नंबर, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सैल ने जीता है। साध्वी सतीश सैल ने जीता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये ना कि साध्वी देख के बाबा समझ लेना। साध्वी सैल जी ने जीता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? चीता आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो रणबीर कपूर को शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीडी कैंप यानी एडीसी बन गई हैं? तो मिजोरम की। विजडन क्रिकेटर अल्टमैन अल्बमैन अल्ब अल्बनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसने जीता है? दीप्ति शर्मा ने। ऑलराउंडर है भारत की महिला क्रिकेटर। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? तो 580। 15, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव है।
साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली ने, रमेश वैशाली। 17 प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 51 51वीं मनाई गई है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? तो चीन। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है मेरा कम समय में आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाए, इसलिए वीडियो का ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं हम, कि आपका रिवीजन बढ़िया से हो सके। ठीक है दोस्तों, अब 20 नंबर क्वेश्चन। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 79 यानी 79वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी जी को। 22 देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लद्दाख में। हिम सरोवर प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश नहीं समझना है, यह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड। 32 आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल। दोस्तों, ऐसे पढ़ा दे रहे हैं, जो स्लाइड पे सामने आ रहा है उसको पढ़ा देंगे, ऐसे कम समय भी लगेगा, नहीं तो स्क्रॉल करने में समय निकल जा रहा है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? इसमें रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, सिल्वर पदक जीता है। 34 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 107वीं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलवाया था निहत्थे लोगों पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो सुमन गिल को। 25 नंबर 14 अप्रैल 2026 को भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 135वीं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 51वीं। ठीक है दोस्तों, सुशांत कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की। ये कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की सेना प्रमुख नियुक्त की गई हैं। हाल ही में किस राज्य को नक्सल राज्य मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 26 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी जी को चुना गया है। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये 2008 में किया गया था। भारत का सबसे, जिनकी फिलहाल मृत्यु हो गई है, भारत की सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? ये मुंद्रा बंदरगाह बन गया है। 2011 सॉरी 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 199वीं। ठीक है दोस्तों, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? ये मॉरिशस में हुआ है। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जारी किया गया है। एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कार्डोशो लौरा कार्डोशो है। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? तो श्रीहरिकोटा में किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है तेलंगाना। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? ये सिक्किम में किया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? दस्तलिक अभ्यास है। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है 43 नंबर क्वेश्चन। रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बंगलुरु में आयोजित हुआ है। 44 किस देश ने वर्ष 2028 में COP 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। 45 दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। 46 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन बनी है? तो ये अमूल बनी है। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है, तो ये तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चेतक स्क्रीन अवार्ड, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं इस पे। एक ही स्लाइड पे जो आ रहा है क्वेश्चन उसको करते चलेंगे। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे मिला है? टीएम कृष्णा जी को मिला है। 55 नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये कर्नाटक को मिला है। 56 दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। दुनिया की पहली चौगुनी इम्यूनिटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? 57 नंबर क्वेश्चन में कौन बनी है? तो ये हो जाएगा पायल नाग। 58 भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? क्वीयर सांसद कौन बनी है? तो ये हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 48 नंबर 48 भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया है? त्रिशक्ति कोर। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है? दिव्यासी। दिव्यासी हैं। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को। 59 नंबर 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 78 यानी 78वां स्थापना दिवस डब्ल्यू एच का मनाया गया है। 60 वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन है? दीनदयाल बंदरगाह। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 62 नंबर क्वेश्चन आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? निर्यात मतलब दूसरे देश में भेजा गया हो, अपने देश में बना के। आयात मतलब दूसरे देश से आता हो अपने देश में, तो यहाँ पे निर्यात है। तो तीसरा स्थान है दूसरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स बना के जो भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन है भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये तेलंगाना सरकार की है। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन है? जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला पंजाब राज्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिव्यासी। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में एआई के उपयोग पर रोक लगाई है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एआई के उपयोग पर रोक लगाई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए कम समय में अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध हो जा रहा है। 66 नंबर बोधना
बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो ये इंग्लैंड की। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के विजेता कौन है? सैफ का विजेता कौन बना है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। 69 भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? अरिदमन, INS अरिदमन। 70 एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? अभय सिंह को। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज रोपण में बनेगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? ये लद्दाख से शुरू की गई है। 80 यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यूएस मेजर लीग में रविचंद्र अश्विन। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? भारत है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश भारत है। 82 प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? तो ये उड़ीसा पुलिस को मिला है। 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 63वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए। जिसके हाल ही में, ये 2016 में शुरू हुआ था। 72 सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? सिपाहीजाला पंचायत को। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 26 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कर्नाटक रहा है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों का निलंबन वाला देश कौन सा है? ये भारत है। डोपिंग जो ड्रग लेकर खेलने जाते हैं प्लेयर। 84 यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? पहला भारतीय शहर तो ये है बरकला। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिडे को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? अमरावती में। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 91 वर्ष, 91 यह। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? भारत का शीर्ष देश इसमें, विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 77वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसन कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका सही हो जाएगा INS सांची। INS सांची। 87 नंबर क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 91 वर्ष। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है? सबसे युवा रेसर ये हो जाएंगे एंड्रिया किमी एंटोनेली। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ? ब्राजील में। COP15 ब्राजील में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड है 91 नंबर। आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है? सुनील नारायण। ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। 92 दुनिया का पहला डुअल ब्रैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने
बनाया है? तो जापान ने। अमेरिका सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? ईरान ने। IONS समुद्री अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम, सॉरी, कोच्चि में किया गया है। आयोजन कोच्चि में किया गया है, कोच्चि, केरल। 95 वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये शीतल देवी को दिया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया है? जिंद और सोनीपत में। जिंद और सोनीपत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इसमें से, अच्छा, नेपाल की सबसे युवा प्रधानमंत्री, 97 नंबर, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के नाम क्या है? बलेंद्र शाह, जो कि रैपर भी है, रैपर सिंगर रह चुके हैं। एबल पुरस्कार 2026 की विजेता कौन है? गॉड फ्लिस्टिंग्स। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कैमरून। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा है? तो पहला यूरोपीय संघ स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया है। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजकुमार मुखोपाध्याय। IPL इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर, जो लगातार बैक टू बैक 2 टाइटल जीती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की? फिलीपींस ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य गुजरात है। पहला उत्तराखंड। उत्तराखंड ये फर्स्ट था। ऐसा राज्य जो आजादी के बाद लगा हुआ है, तो ये गोवा हो जाएगा। ठीक है। 108 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे दूषित देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। 109 बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ट्रेल ब्लेजर से किसे सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी है। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बताइए तो। शिबू सोरेन के पुत्र। इंडिया ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। 112 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? रिया सोलंकी। रिया सोलंकी है। ठीक है दोस्तों, 114 मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश। T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी फैनी उटागू सिमानिदे किस देश की हैं? रवांडा की महिला खिलाड़ी हैं।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? 13वां। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट है 125 नंबर, प्रसिद्ध चापचारकूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम राज्य से है। ठीक है दोस्तों। 126, भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? कृषि सखी। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना। ये आधिकारिक तौर पर अलग हो गया। होर्मुज जलमग्न संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो रिलीफ योजना भारत सरकार ने शुरू की है। ठीक है। 118, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय तिवारी। यानी 119, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। भारत का 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एलपीजी एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 129, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? कलिंजर किले की पहाड़ी को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? नोबल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? काव्य मदानी को। 131, किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राजस्थान ने मनाया है। 122 नंबर पे आते हैं, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? जावेद अशरफ। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? भूपति राजू अनमीश वर्मा, ऑप्शन डी। 124, 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है? निर्यातक राज्य कौन सा जो सबसे ज्यादा निर्यात करता हो, बेचता हो? तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है 131, किस राज्य ने 29 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राजस्थान ने। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये भव्य योजना शुरू की गई है। 133, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश फिनलैंड है। 134, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। अगला क्वेश्चन, भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? भूमिका श्रेष्ठ। तो ये किस देश की है? नेपाल। नेपाल देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद हैं। 136, टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान मिला है? कितने भारतीयों को स्थान मिला है? तो 3 भारतीयों को स्थान मिला है। 137, संगीत कालनिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? जयंती कुमारेश। पोट्टी श्री रामलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? अमरावती में। अमरावती में हुआ है। 139, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? जी, आंध्र प्रदेश। 140, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ममता कालिया को दिया गया है। ममता कालिया को दिया गया है। ठीक है।
148 फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये हो जाएगा अमेरिका और दक्षिण कोरिया। 149 ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म होमबाउंड है। 150 कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एआई प्लेटफॉर्म का नाम भारत विस्तार है। बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरिगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? सुमन गिल को। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है? मॉरिशस ने। मॉरिशस ने मनाई है। ब्यूटिस बरगाविमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ब्यूटिस बरगाविमे बरगाविगे ये पश्चिम बंगाल में मनाई गई हैं। भारत के 94वें मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? मयंक चक्रवर्ती। कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? उड़ीसा। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। गजपति शासकों के संबंध